guys, welcome back to another episode of Brown Sugar Podcast. And we're back, the two of us are back with for you guys with another video. And today we are going to be talking about family and friends. So this is going to be in Hindi as well. तो आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग फैमिली एंड फ्रेंड्स पे क्या बात करेंगे, फैमिली एंड फ्रेंड्स There are certain experiences. एक्सपीरियंसेस हम लोग Yeah. टॉपिक पर करेंगे. आई थिंक वी कैन रिलेट टू ऑल ऑफ यू गाइस. Yeah. सबके घर में ऐसे प्रॉब्लम्स होती है, सबके अंदर लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, बट हम लोग की लाइफ मोस्टली वी आर सराउंडेड इन द एटमोसफियर ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स. हम लोग का Yeah. बिहेवियर है, सब कुछ उनके वहाँ से ही इन्फ्लुएंस होता है. Exactly. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स वेलकम Zarif and let's begin. Guys, how are you? So, let's start off with friends. That would be better. That's fine. Okay. I want to ask you कि अभी पहले से कितने फ्रेंड्स हैं, बचपन में कितने फ्रेंड्स हैं बचपन से? तो मैं वैसे कभी गिरा तो नहीं है मैंने कि इतने दोस्त. नहीं मतलब हाँ, फॉर but- एग्जांपल आर यू एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट? देखो मैं एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट के बीच में होता है एम्बीवर्ट. ओके. मेरे को बाहर जाना ही पसंद है, मेरे को बाहर घूमना, मेरे को सोशल लोग पसंद है, मतलब जहाँ भीड़ है मेरे को वहाँ होना पसंद है. जैसे अकेले अकेले मेरे को बोर होता है, बट एट द सेम टाइम जब मुझे अकेला रहना है तो मुझे अकेले रहने में प्रॉब्लम नहीं है. मैं ना एक्सट्रीम हूँ ना इंट्रो, मैं दोनों के बीच में एम्बीवर्ट हूँ. ओके. तो मैं पहले से मतलब मैं पहले मेरा पर्सनैलिटी थोड़ा अलग था, फिर स्कूल के बाद पर्सनैलिटी चेंज हुआ. तो फ्रेंड्स तो बहुत आए बहुत गए. जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे आप ओल्ड हो गए, जैसे आपकी एज बढ़ती रहेगी, आपका फ्रेंड्स सर्कल पहले इतना रहेगा, फिर इतना रहेगा, इतना रहेगा, एंड में वही लोग रहेंगे आपके साथ जो आपके साथ डेली उठते बैठते, जो आपके Yeah. रियल फ्रेंड्स है वही आपका सर्कल रहेंगे. भले वो 30 लोग हो या 20 लोग हो, तो एक लोग हो वो भी हो, और अगर जो आपके साथ हमेशा रहेंगे वही रहेंगे. तो ऐसे दोस्त तो बहुत आई थिंक बचपन से बहुत थे मेरे पास. क्योंकि हम लोग की बिल्डिंग में हम लोग घर शिफ्ट करते थे, ये बिल्डिंग से वो, तो हर बिल्डिंग में अलग अलग फ्रेंड्स बनते थे. तो उनके फ्रेंड्स के फ्रेंड आके मेरी बिल्डिंग में आते थे, तो उनका दोस्त बन गया मैं. या फिर कॉलेज गया, फिर स्कूल के फ्रेंड्स, तो बहुत फ्रेंड्स है. बट देखो फ्रेंडशिप ऐसी चीज़ है जो टाइम के टाइम चेंज होती रहती है, लाइक आई सेड. या तो अभी आप बताओ उसके बारे में कुछ. Yeah, same goes for me. पहले when I was living in खाना, जब दमन में एक जगह है, so वहाँ पे एक ऐसा माहौल था कि जो भी बच्चे होते थे शाम के टाइम पे वो खेलने निकल जाते थे, एंड इसके घर के बच्चे, वो घर के बच्चे, सब जगह से लोग साथ में मिलकर खेलने लगते थे. तो उस समय बहुत मैं छोटा था, बहुत मेरे को ज़्यादा याद नहीं उस जगह के बारे में, बट ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर फ्लड आ गया था वो एरिया में. तो सबसे पहले फ्लड वही जगह पे इफेक्ट किया. सो our whole house was destroyed and then we have to shift at another place. So उसके बाद जो जगह पे हम लोग शिफ्ट हुए, सो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ पे जो बच्चे थे वो वेरी चीप एंड गाली गलौज, जाके अगर कोई और नया बंदा था तो वहाँ पे आके सीख जाता है ना. तो मेरे पेरेंट्स से पहले से प्रिकॉशन ले लेता कि नहीं यहाँ पे इसको नीचे खेलने नहीं देंगे, खेलना है घर में खेलो. तो उन्होंने जो भी चीज़ें सब ला के दे दी. एंड फिर बिल्डिंग में जो बच्चे उनके हम कॉरिडोर में क्रिकेट वगैरह खेलते थे, एंड वो ऐसा सब सीखना. एंड जो भी मेरे जो फ्रेंड्स बने वो सब स्कूल के अंदर आफ्टर आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हाँ अभी एक मेच्योरनेस आ रहा है, अभी समझ आ रहा है. 7th 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के मेरे को मालूम पड़ा कि दोस्त कैसे होते हैं, कैसे कैसे बन रहे, कौन क्या हरकत कर रहा है, कैसे आगे बनते गए. बट जब 10th स्टैंडर्ड हुआ, यू नो, आफ्टर दैट फेयरवेल वाली फीलिंग कि यार अभी दोस्त के बिना कैसे रहेंगे, तो थैंक गॉड मेरे साथ तो हुआ नहीं. बिकॉज मेरे को अभी याद है मैंने फ्रेंड्स बनाए, लेकिन बेस्ट फ्रेंड्स उसमें से 3-4 ही गिन के 3-4 थे, ऐसा थे. सो आफ्टर फेयरवेल सब लोग अलग हो गए. सब ने जो दूसरे लोग थे, सबका अपना एक पर्टिकुलर ग्रुप था. हम ये स्कूल जाएंगे, हम ये जगह जाएंगे. मेरा कुछ सेट नहीं था. मैंने दोस्तों को डिस्कस किया कि मैं क्या करने वाला हो गया, फिर कुछ भी नहीं. सो आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, मुझे दोस्ती करना पसंद. लोगों मैं जल्दी स्ट्रेंजर से बात भी कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जब बात आती है फ्रेंडशिप निभाने की, उस टाइम पे लोग पीछे आ जाते हैं. ऑब्वियसली हाँ, नहीं वो तो एग्जैक्टली मेरा लॉजिक वही है कि अगर तुम नाम दोस्ती कर रहे हो तो निभाओ ना, सिर्फ नाम के दोस्त मत बनो. ऐसे बहुत लोग हैं जो सिर्फ नाम के दोस्त होते हैं, टाइम आने पर सिर्फ ना फ़ोन उठाते ना कुछ करते. तो वही है. बट अब मतलब आपको स्कूल में ऐसा था कि सर्टन ग्रुप्स थे लोग के जो लोग सेम मतलब मेंटालिटी के थे, मतलब Of course, वहाँ पे and you know गुजराती people how they behave. So मेरे यहाँ पे पूरा गुजराती कल्चर था. थे अच्छे लोग भी थे, बुरे लोग भी थे. बट मैं जो था, मतलब मैं मेरी बस्ती में था. मैंने ज़्यादा स्कूल के टाइम पे फ्रेंड्स देखे नहीं. जब मैं
2018 या 2019 को जब मैंने वापस 11th 12th किया था, तो उस टाइम पे जाके मेरे को मेरे तीन ऐसे फ्रेंड्स मिले, तो वो काफ़ी अच्छे थे मेरी लाइफ में, जो जिन्होंने 2 साल सब कुछ किया मेरे लिए, लाइक दे सपोर्टेड मी एंड दे हेल्प मी सब कुछ। तो उस टाइम पे वो मेरे को ऐसा लगा कि लेजिटली कि हाँ ये 3 ऐसे दोस्त लोग हैं जो आगे काम भी आएंगे, लाइक कभी अगर मैं इमरजेंसी में हूँ तो लोग काम आ सकते हैं, या फिर उनको जब भी हेल्प चाहिए तो मैं अपनी तरफ से पूरा दिया। वही फ्रेंडशिप वही होती है, वही आप एक दूसरे के बारे में समझो, बैठ के बात करो, उसके ऊपर डिस्कस करो चीज़ें, एक्सपीरियंसेस लाओ, और जब टाइम आए तो एक दूसरे का मतलब साथ निभाओ। अरे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ नाम के मतलब हाँ मैं बेस्ट फ्रेंड है, और जब टाइम आया तो तू इधर मैं तू भाई तू इधर मैं अपना exactly but that is the thing, everything everywhere in the world, the same human nature that is followed by everyone. Now coming back to like your full friend, like अभी friend circle कितना बड़ा आपका, be honest. Like अभी if I want to be honest then maybe 3 to 4 friends. And starting से compare करो तो डिफरेंस है, मतलब बचपन से बहुत डिफरेंस है। सेम नहीं, बस अभी हार्डली 10 क्लोज लोग हैं जिससे मैं कभी मुश्किल से मिल, अगर मुझे मेरा मन हो या कुछ मूड हुआ या कुछ काम हो तो मिलते हैं। बट वैसे कितना आई लाइक आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो ऐसे ढेंगे मारते हैं कि आई गॉट सो मेनी फ्रेंड्स, हजार दोस्त हैं, मेरे इतने दोस्त हैं, इतने कॉन्टैक्ट है, बट वही लोग एट द एंड ऑफ द डे उनका भी सिर्फ 4-5 लोग ही रहते हैं जो उनका एक्चुअल फ्रेंड्स है। ऐसा तो फ्रेंड्स किसके पास नहीं होते, एवरीवन हैज फ्रेंड्स, लाइक सब मिलते हैं, सब बात करते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जिनसे हम लोग पर्सनली समझते हैं कि हाँ इससे हमको शेयर करना चाहिए, या फिर इसके हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, या फिर इसके हम लोग बैठ के कुछ कर सकते हैं, या फिर कुछ भी एनीथिंग इट वुड बी एनीथिंग। सो या ये सब चीज़ें। एंड इज देयर एनी इंसिडेंट व्हिच हैपेंड टू यू लाइक फ्रेंड्स की वजह से ऐसा कुछ? लाइक व्हाट बैड इंसिडेंट, हैप्पी इंसिडेंट, मतलब कुछ भी? Let's start with happy. हाँ तो आई थिंक हैप्पी इंसिडेंट्स, आई थिंक हैप्पी तो जो भी अच्छी मेमोरीज आते मनाई है फ्रेंड को हैप्पी रहेगी ऑब्वियसली, अनलेस कुछ खराब हुआ तो फिर बैड बन जाती है। तो आई थिंक थ्रू आउट ऑल माई एक्सपीरियंसेस विद माई फ्रेंड्स आई हैव बीन वेरी गुड। भले लाइक इन कॉलेज देखो मतलब माई फुल फ्रेंड्स ग्रुप वाज डिफरेंट, मतलब अभी मैं जैसा कि मैंने बताया मैं बिल्डिंग शिफ्ट करता था अलग अलग, तो बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है बेस्ट मैं बता था एंड द बैड थिंग अबाउट मूविंग फ्रॉम डिफरेंट फ्रेंड ग्रुप्स टू फ्रेंड ग्रुप्स। अभी आपको लग रहा है कि तू तो बहुत लकी है, तेरे तो कितने नए दोस्त बने, बट अगर मैं इतना लकी होता था फिर मैं बोलता नहीं बस 10 दोस्त हैं ऑब्वियसली। अभी तो गुड थिंग इसकी मैं एग्जांपल पॉइंट ए में शिफ्ट हुआ, पॉइंट ए में इतने दोस्तों बने मेरे, मेरे को मज़ा आई। अभी वहाँ पर नया कुछ एक्सपीरियंस हुआ, नए दोस्त नए सीखना मिला, मैं वो पॉइंट ए से पॉइंट बी जगह नए बिल्डिंग में आ गया, वहाँ दोस्त मिल गए नए, वह नई सी सीट मिली, पॉइंट बी से पॉइंट सी पे आ गया, मतलब मैं मुसाफिर की तरह ए से बी टू सी जा ही रहा हूँ, दोस्त पढ़ा हूँ। अगर आप लोग लग रहा है कि भाई तेरे कितने दोस्त हैं, इधर है ए टू बी टू सी, तो फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंड्स बनाते ही जा रहा है, तो फायदा पड़ा। मतलब बैड साइड ऑफ डूइंग दैट इज एग्जाम्पल। अभी आपने मैं चीज़ बताता हूँ, एग्जाम्पल ये मेरा फैमिली वाला को है, ये मेरे साथ पैदा हुआ साथ में, मतलब हम लोग का 1 साल का फर्क। एग्जाम्पल बचपन से इसको मैं देख रहा हूँ, ओके अभी अचानक से मेरे को ऐसा कोई नया रूल आया गवर्नमेंट का कि जो 1 साल एग्जाम बड़ा है वो आपकी फैमिली का नहीं है, उसको अलग कंट्री में भेज दो और जितने भी उससे तोड़ दो। तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में थोड़ा अजीब इफेक्ट आएगा कि ओके अभी कुछ है नहीं खत्म, बात होती है जितना मेमोरीज थे उसका खत्म। तो वही सेम चीज़ है, अगर मैं एक ही बिल्डिंग में एग्जाम 2 साल रहा, वो लोग रोज़ उठता बैठा था बच्चों को, मतलब दोस्तों के साथ मिलता था, इतनी से बॉन्ड बन गई थी, मेमोरीज बन गई थी, एंड आउट ऑफ द ब्लू वो छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हो सडनली, हाँ, या फिर वहाँ नया रिलेशन बना रहे हो, जो एक के थे वो खत्म हो गए। अभी उनसे आपका ना बातचीत है क्या कभी दिख गए हाय हेलो का मैसेजेस, बट नाउ यू डोंट हैव एनी लाइक कांटेक्ट विद देम, दो कम्युनिकेशन विद दोस पीपल। सेकंड अभी आप बी में आ गए, पॉइंट बी में, वहाँ आपने फ्रॉम स्क्रैच नए दोस्त बनाए, आपसे वापस आपने मेहनत करके दोस्ती बनाए, बट ऐसा क्यों? आपके ऑलरेडी दोस्त थे, बट नहीं वापस दोस्त बनाया आपने, आपको ऐसा लगा ओके फाइनली फ्रेंडशिप में बॉन्ड हो गया, या लोग रोज बाहर जा रहे, एंड देन अचानक से वो भी गया, अभी वापस आ गया, फिर से अकेले हो गया। एंड इस चीज़ का प्रॉब्लम आपको इस तरह समझ में आया, सोचोगे ओके मैं तो ए टू बी टू सी आ गया हूँ और हर बिल्डिंग में अकेले रहता हूँ, अभी एंड में तो मेरे पास कोई नहीं है, बट जो लोग थे वो तो थे अभी तक साथ में है, ए में भी साथ में, बी में साथ में, लोग अलग नहीं हुए, मैं निकल गया से ना, तो फिर मैं कब तक ऐसा करूँगा? तो वही इसलिए एट द एंड वो लोग साथ में घूमते हैं और मैं लोग नहीं घूम पाता हूँ, तो वो है। अभी आप बताना चाहोगे लाइक व्हाट आपको कुछ गुड एक्सपीरियंस विद फ्रेंड्स?
गुड एक्सपीरियंस इज दैट दे ऑलवेज डू अनएक्सपेक्टेड थिंग्स. ऐसी जो चीज़ें जो हम लोग ऐसे सोच नहीं सकते वो लोग वो टाइम पे आके कर देते. लाइक सडनली व्हेन लाइक मेरा एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा. लाइक when I was in like 12th standard, yeah, 11th, no in 12th, yeah in 12th. जब मैं 12th में था तो मेरी बर्थडे थी एंड मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ, लाइक आई एम गोइंग आउटसाइड, लाइक आउट ऑफ स्टेशन, एंड आई विल बी नॉट देयर एट योर बर्थडे, आई वोंट बी प्रेजेंट. तो आई वॉज वेरी अपसेट. अरे यार इतने कम लोग हैं, उसमें से भी दो तो नहीं आ पा रहे और एक है वो लोग जा रहे हैं ऐसा करके. सो व्हाट हैपेंड वाज सडनली मैं लाइक घर के अंदर आया और इतने में बाहर कोई था तो मुझे पता नहीं था. मैं गया बाहर, दरवाज़ा खोला एंड शी वाज देयर ऐसा करके सरप्राइज. तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको मैंने मारा, मतलब ये तू ही ऐसा करके. सो देयर आर सम गुड मेमोरीज ऐसा करके एंड विच वी रिमेंबर एंड या फ्रेंड्स डू मेक गुड मेमोरीज विद अस. एंड लाइक कभी पिकनिक चले गए उनके लाइक स्कूल की तरफ से, तो लोगों भी अच्छी चीज़ हुई ऑब्वियसली, मतलब मेमोरी बनी है वो अच्छी चीज़ होगी. बट बिगेस्ट मतलब मैं उसे लगता है, मैं को सोचा हूँ तो एक अभी मैं अजा आपसे दोस्ती किया, हम लोग दोस्त अच्छे फ्रेंड्स हैं, बुरे फ्रेंड्स हैं, भी दोस्ती टाइम हुआ तो अभी आपको मालूम है कि मेरा वो क्या है, मतलब मेरा वीकनेस क्या है दिमाग के अंदर, मैं क्या चीज़ पे खड़ा रहता है मुझे, तो आप चीज़ में कर सकते हो. बट अगर वही चीज़ अगर फ्रेंड बुरे चीज़ में इस्तेमाल करेगा तो फिर उसको मालूम है कि मेरा वीकनेस क्या है, समझ लो. तो फिर दैट ही कैन यूज इट अगेंस्ट मी. तो हम दोनों को एक दूसरे का वल्नरेबिलिटी मतलब मालूम होता है फ्रेंड्स लोग को. तो आई थिंक जब सुनते हैं कि फ्रेंड में झगड़ा हो रहा है, फिर हैपेंस बिकॉज दैट रिलेशन इज सो स्ट्रॉन्ग कि आपको मालूम है कि इसके सामने वाले के अंदर क्या वो है, क्या उसका ब्लाइंड स्पॉट है, वीक स्पॉट है, कि आप उसको अटैक कर सकते हो. अभी जैसे कि फ्रेंड्स में बात करते हैं, अभी फ्रेंडशिप टूटी, आपकी फ्रेंडशिप कभी टूटी है, झगड़ा yeah of course yes. तो लाइक क्या इंसिडेंट बना, तो लाइक व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली. लाइक फ्रेंडशिप टूटने में ऐसा लाइक मैंने मेरे साइड से तो लाइक तोड़ा नहीं था, बट ऐसा हुआ था कि देयर वाज वन फ्रेंड ऑफ माइन एंड हम लोग पहले अच्छे खासे लाइक वी वर बेस्ट फ्रेंड्स, वी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर, ट्यूशन्स हम लोग साथ जाया करते थे, सब कुछ था. बट जब एक टाइम आया सो डायरेक्टली कांटेक्ट उसने बंद कर दिया. मुझे क्या हुआ, लाइक मैंने कुछ किया या फिर ऐसा कुछ हुआ है. एंड हम लोग का लाइक तीन थे, हम लोग 3 बेस्ट फ्रेंड्स थे साथ में, उसमें से मैं एक था और 2 मेरे दोस्त लोग थे. सो एक तो मेरे साथ अभी भी कांटेक्ट में, दूसरे ने कांटेक्ट बंद कर दिया सडनली. मुझे लगा कि हुआ क्या, ये क्या हुआ है. तो जब मैं अंदर लाइक पूछा उसको कि क्या हुआ है नॉल, तो मेरे को दूसरा इंसान बता था कि नहीं अभी वो इधर भी नहीं उधर भी नहीं ऐसा करके, लाइक यू कांट गेट टू दैट पर्सन. तो मुझे पहले बुरा लगा, तो मैं बोला मैं तो कुछ किया नहीं ऐसा करके. देन आई सडनली केम टू नो लाइक कुछ किसने मुझे बताया कि इसने इसके बारे में ऐसा, तेरे बारे में ऐसा बोला है, इसलिए कॉन्टैक्ट बिचिंग या. एंड द गाय हु डिड दैट ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड, जिसने मेरे पीछे उसको कुछ और बोला है एंड उसने उसका बात बिलीव करके मेरे से कांटेक्ट बंद कर दिया. सो दिस हैपेंस इन फ्रेंडशिप एंड व्हेन यू गेट टू लर्न समथिंग दैट यार जिसको तुम ऐसा एकदम सब कुछ मानते हो कि हाँ भाई है, हेल्प के टाइम में काम, लाइक तुमको हेल्प से तब काम आएंगे, या फिर कभी तुमको बैक स्टेप नहीं करेंगे, और वही लोग तुम्हें करते हैं काम के टाइम पर याद करते हैं, और जब काम नहीं होता तो मतलब एक कॉल नहीं, एक मैसेज नहीं, या फिर कुछ भी नहीं. सो ऐसा होता है सबकी लाइफ में से इंसिडेंट्स होते हैं. तो मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ. इंसिडेंट लाइक हैपेंड विद मी जब भाई फर्स्ट टाइम मैं सोचा बैठ के ओके फ्रेंडशिप मतलब किसी भी ट्रस्ट नहीं करते. एग्जैक्टली. तो एक ऐसा हुआ था कि ये तो बचपन से होते आ रहा है, बट एक बार ऐसा लगा कि मुझे लगा कि ओके अभी तो मतलब टाइम टू चेंज. एक बार मेरा फ्रेंड था, उसका नाम बताऊंगा नहीं मैं, ऑब्वियसली बताएंगे तो हमारे घर पे चढ़ जाएगा वो 10 लोग को लेके, तोड़ देंगे उसको, 10 लोग लेके आएगा भी है. तो उसने क्या किया था, उसका बर्थडे था और ऐसा मेरी तरफ से मेरा वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स था, वन ऑफ माई, मतलब अभी अगर मैं रोज़ तुमसे मिल रहा हूँ, बैठ के बात कर रहा हूँ, तो फ्रेंड ही हुआ ना. अच्छा हफ्ते में नहीं मिल रहा रोज़, सुबह शाम तो ऐसा थी मैं, हम लोग के पास जा रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, तो फ्रेंडली हुआ है मेरा. तो मैं इधर सब अच्छा फ्रेंड है मेरा, उसकी तरह से जो डिस्प्ले करता था मुझे मेरा फ्रेंड लगा. उसका बर्थडे था तो उसने हम लोग को बोला कि मैं कॉलेज जाऊँगा और भी मिलेंगे. तो हमने प्लान किया था, उसके लिए हमने सेपरेट ग्रुप बनाया था, जब उसमें वो था नहीं, प्लानिंग की उसके केक लेके आएंगे बेचारे के लिए. और उसके जो फ्रेंड लोग थे जो एक टाइम में मेरे खास फ्रेंड थे जिससे मैं दोस्ती तोड़ चुका था, अभी उसके फ्रेंड बन चुके थे. तो उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड किया, तो थोड़ा ऑकवर्ड था स्टार्टिंग में कि हम लोग बात, एक टाइम में अच्छे दोस्त थे अगर बात नहीं करते, पर फिर से भी बात करना पड़ रहा है ग्रुप में. तो पर मैंने बात की, उन्होंने बोला कि क्या गिफ्ट लाना है इसके लिए, तो मैंने डिसाइड किया
तो मैंने बोला लोग आइडिया दे रहे थे उसके लिए स्वेटर लेते, ये चॉकलेट लेते, तो मैंने बोला कि परफ्यूम ले लो भाई, इतना सस्ते में हम लोग 200-300 दो, 1500 3000 का परफ्यूम दे दो। Yeah. तो बात हो गई पक्की। मेरा आइडिया था वो, मेरा आइडिया, भूलना नहीं कभी। हाँ मेरा आइडिया था वो कि परफ्यूम देने का, फरारी का कुछ था, फिर उन्होंने खरीद के लाए, तो वो सब हो गया। अभी जो मेरे फ्रेंड था जिसका हम लोग का अलग ग्रुप का, जब हम लोग उसके लिए कॉलेज आए, हम लोग वहाँ सोचे कि वो आएगा, उसके लिए केक खरीद के केक काटेंगे, हम लोग रुके दोपहर तक, 12-1 बज गया, वो आया नहीं, 10 से 12 हो गया। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि तू आ रहा है कॉलेज, तो उसने बोला कि मैं एक्चुअली मेरे घर पे ही हूँ, मैं कॉलेज नहीं आ रहा हूँ, मेरे सब फ्रेंड लोग घर पे आ रहे हैं, भाई केक काटे तुम भी आ जाओ। हाँ फाइन, तो उसका घर का एड्रेस लिया, हम लोग सब लोग रिक्शा में उसे घर पे गए। ओके तो उसे घर पे गए हम लोग, तो जो लोग मेरे दोस्त थे, परफ्यूम कमाते थे हम लोग, वो लोग ऑलरेडी वहाँ थे। तो हम लोग अंदर गए, तो हम लोग बैठे अंदर, ये 3 मेरे दोस्त लोग थे और जो लोग उसका पूरा अलग ग्रुप था। हम लोग गए अंदर, केक कट रहा है, ऑलरेडी केक कट चुका है, सब उसके दोस्त लोग स्कूल के, सब लोग उसका रेड हैंड्स खेल रहे हैं। तो ओके थोड़ा अजीब लगा मेरे को, बोला कि ओके कुछ किसी को पहचानते नहीं इधर सिवा वो लोग के, उनसे बात करता नहीं है, तो लोग अपना उसके बेडरूम में बैठे। अभी ट्विस्ट कब आया देखो, मैं बैठा अंदर, तो लोग सब केक पे मस्ती चालू है। अभी कब जो उसका नाम निकल गया मुझसे, ओके जिप, जो लड़का है जिसका बर्थडे था, वो उसके डैडी से मिला, हम उसके डैडी से मिले हम लोग। अभी जहाँ तक ठीक चल रहा था, और वो थोड़ा ऐसा अकेला लगा था कि वो बात नहीं कर रहा हम लोग से। ओके उसको बर्थडे गिफ्ट में देखा कि मैं जो मेरा आइडिया था बर्थडे गिफ्ट का, इसका पैसा मुझे देना था, बाकी था। ओके क्योंकि मुझे लगा मेरे को मेरा अगर इनपुट लिया है मेरे ग्रुप में, मतलब मैं भी इन्वॉल्व हूँ उसमें, मतलब गिफ्ट देने की बात तो बोलेंगे कि हम लोग की तरफ से गिफ्ट है, कि हम लोग की तरफ से ओके, तो गिफ्ट लेके चले गए अंदर, फाइन। तो फिर अंदर उसके साथ फ्रेंड लोग थे ना, वो लोग दिन बाहर चले गए, तो आई थिंक कुछ लेने का केक टाइप, दूसरा किसी को पिकअप करने का गाड़ी में। सिर्फ मैं और मेरे 3 दोस्तों जो उसके स्पेशली सुबह से आए थे, घर पे बैठे अकेले। और जो ऑलरेडी लोग अंदर थे, जितना मेरे फ्रेंड थे अंदर बैठे, मेरे आइडिया वाले गिफ्ट के साथ मस्ती हंसी में चालू हुआ, डोनट जा रहा है अंदर। तो मैं बोला चलो मैं भी उठ आता हूँ, मैं क्यों उठूँ यार। मैं जैसे उठा, उसके डेट और उठने से बोला अरे बेटा तू का बैठा जरा अंदर मत जा। तो मेरे को लगा कि काय का डिसरिस्पेक्ट है, मतलब किस चीज़ का डिसरिस्पेक्ट है, मैं क्यों जाऊँ अंदर। तो बोला नहीं तू यहाँ बैठा, अंदर मत जा। तो मैं बोला अंकल क्यों ऊपर, बोला नहीं जाओ उस काम नहीं अंदर। बोला अंकल मेरा काम नहीं, मतलब मेरे सबको जानता, सब मेरे फ्रेंड हो गए। तो अंकल ने बोला नहीं तो बाहर बैठो। सॉरी, वो लड़का बाहर आ रहा है, तो हम लोग ठीक है। तभी मेरा स्ट्राइक हो गया कि ये तो गलत बात है, मैं तेरे घर पे एटलीस्ट हम लोग को मैं कुछ नहीं करूँगा। तो फिर उसके डैडी टॉयलेट गए, और उसकी मम्मी भी हम लोग के समोसे लेके आती हूँ। आंटी किचन में गए, अंकल टॉयलेट में गए, मैं ऐसा फट से उठा, और अब तो मैं घुसा अंदर। मैं ऐसा आधा रास्ता अंदर गया, एग्जाम्पल ये बेडरूम का एंट्रेंस है, मैं यहाँ पहुँचा, और लोग बात कर रहे हस्ती, मतलब वो लोग एक दूसरे को उठा कर फेंक रहे बेड पे। मेरा आइडिया था गिफ्ट से खेल रहे हैं, ठीक है। तो अंदर डोनट्स का डब्बा है, तो मैं देखा, मेरे को थोड़ा सा दिल में चुभा, बोला कि ये तो गलत है यार, मतलब हम लोगों ने सब प्लान किया जो उन्होंने प्लान किया, पर चाहे जो भी है, बट ऐसा तो मत हम लोग को बाहर मत छोड़ा। मैंने क्या किया यार, वही तुम लोग अंदर केक डोनट खा रहे हो मस्त। फिर मुझे तो एक अंदर के मिलके उसको, तो मेरे वो लोग बात कर लिए कि आज तुम लोग क्लब जा रहे हैं, तुम लोग सब आओगे और सब चीज़। तो फिर मतलब सोचा फिर व्हाट अबाउट अस, बाहर हम लोग बाहर खड़े खाली हम लोग दिल्ली आए इतने, और फिर मतलब बाहर निकले, बाहर बैठा हम लोग दोस्त लोग को बोले चलो अभी कभी कोई ज़रूरत नहीं बैठने की इधर। उसकी मम्मी तो समोसे लेके आई, हम लोग निकल गए तक। फिर मैं और मेरा जो तीसरा फ्रेंड था, हम उसको ड्रॉप किया घर पे, और मैं और मेरा दूसरा फ्रेंड जो हम लोग साथ में घर पे ट्रेन में आते, हम लोग खड़े हुए ट्रेन में से सोच रहे थे इतने गुस्से में कि जिसको हमारा दोस्त माना, उसके हम लोग को एक तो घर से इंसल्ट होकर निकलना पड़ा, हम लोग को वहाँ इज्जत नहीं मिली। जो हम लोग को गिफ्ट का आइडिया था उन्होंने चोरी कर लिया, उन्होंने रात में क्लबिंग जाना, हम लोग को पूछा भी नहीं, ना हम लोग केक ना कुछ खाने मिला, हम लोग को इज्जत का तो फालूदा हो गया। तो एक ऐसा होता है कि डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी, अनलेस आपको आदमी सामने से दिखाए कि वो ट्रस्ट करने का लायक है, तो वो एक चीज़ है। Exactly. So and similarly एक ऐसी बता था एक फ्रेंड के बारे में, then we moved family, but then एक अभी अब बता रहा हूँ बस किस पे ट्रस्ट नहीं करूँ तो फ्रेंड कैसे पालने का, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं वो तो स्टोरी कि मेरा एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड था, जब मैं बचपन जिसको ऑलमोस्ट अभी 18 साल से जानता हूँ, 18 ईयर्स से जानता हूँ मैं, क्लोजेस्ट वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, जिसके बाद मैं हफ्ते में 3 बार जाता था बाहर, ये तो फ़ोन में बात करता था रोज़ ऑलमोस्ट। तो फाइनली उससे अपना असली रंग दिखा दिया, जब एट द एंड ऑफ द डे अपना असली रंग जो दिखाया था, जब उसको रियल में आदमी एक्सपोज हो जाता है एनवायरनमेंट से, तब और सर्वाइव करने के लिए अपना असली दिखाता है। तो उसको मालूम है कि मैं और कितना फेक मांगूँ, मतलब नहीं चल रहा, तभी असली दिखाने का टाइम हो गया, क्योंकि अब इससे सहा नहीं जा रहा है।
तो हम लोग गए थे ट्रिप लोनावला से, हम लोग का फ्रेंड लोग ग्रुप था, हम लोग गए थे, तो उसको भी लेके गए थे बिकॉज हम लोग को लगा मेरा खास फ्रेंड हो तो अभी क्या हुआ था, देखो लोनावला एक जगह है, अगर आप बॉम्बे के बाहर की हो, अपने 10-15 व्यूअर लोग देखते हो, अगर उसमें से कोई बॉम्बे का बाहर का है तो लोनावला बॉम्बे के बाहर थोड़ा है, महाराष्ट्र के अंदर हिल स्टेशन टाइप है, हिल स्टेशन ही है ना, या इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस है वहाँ, Just for chilling. मतलब लोग के बंगले हैं जो लोग भाड़े पे देते हैं, वहीं मार्केट जफ्फा चिक्की मिलता है जो भी है। तो हम लोग का प्लान था हम लोग जाएंगे एट दिस डेट जो भी है अगस्त में, और अगस्त में नहीं हो पाया बिकॉज एक लड़के का एग्जाम था या कुछ प्रॉब्लम थे तो पोस्टपोन हो गया, बिकॉज वो पोस्टपोन हो गया, जो हमको घर चाहिए था वो घर नहीं मिला, एंड ऑल द हाउसेज वर बुक, पर हमको इतनी चर्बी थी हमको जाना था तो उन्होंने कुछ भी करके सस्ता घर ढूंढ लिया। अभी देखो घर जो चाहिए था नहीं मिला, ओके एकदम 10 में से 4 था घर या 4.5 5, बट देखो घर गंदा नहीं था, घर साफ था एकदम, सिर्फ थोड़ा वेल मेंटेन नहीं था, पर अभी हम लोग सब लड़के लोग एडजस्ट करना अपना काम है, जहाँ भी जाओ एडजस्ट करना सीखो जिंदगी में, है ना। तो हम लोग वहाँ गए, and then like the fun matters, जब मजा कर एक्सपीरियंस मैटर। अभी आप कितना घर की बुराई करोगे, अभी आधा एक घंटा हो गया ऐसे बैठ के बात करना तो भूल जाओगे आप, या ये चीज़ लेके चलने का। अभी मेरे को भी देखो स्टार्टिंग में मैं सोचा था कि अच्छा अभी जो नहीं मिला इट्स ओके, आगे बढ़ो ना, अभी ठीक है, या अभी सबके आए हो यहाँ तक पहुँचे, घर जाना वापस घर जाओगे कभी नहीं ना, एंजॉय करो ना। तो वहाँ पहुँचे और फिर जो जिसकी बात मैं कर रहा हूँ उसका डे वन से मतलब सिर्फ कंप्लेन, रोना, खाली हर चीज़ में सबको गाली देना, बुराई करना। तो एक टाइम पे मैं भी चला दोस्त समझ कर छोड़ा, को बात नहीं होता है, दोस्त लगता है आदत ही है, पर अगर वही दोस्त अपने दोस्तों के मतलब हम लोग क्लोज फ्रेंड्स के बारे में इतना नॉन स्टॉप बोलते आ रहे तो मतलब कि उसका एक्चुअली उसका रियलिटी ऐसा है कि वो मतलब अंदर से ऐसा ही है, लाइक पहले से वो चीज़ों के ऊपर मतलब वो सोच अगर रहा मैं है, अभी हमको मान अगर मैं मस्ती मजाक कर रहा हूँ कि ये मोटे मस्ती कर रहा हूँ, ये कैसा भी तू तो मस्ती है, बगल में किसी घर वालों का जा रहा हूँ, किसी का बैंक बैलेंस का जा रहा हूँ, किसी के इसके बारे में स्टेटस के बारे में, कार के ऊपर किसी के लाइफस्टाइल के बारे में, किसी के बिहेवियर के बारे में, किसी के पेरेंटिंग एबिलिटी के बारे में, तो फिर दैट इज लिटिल पर्सनल मेरे हिसाब से, दैट इज नॉट दैट यू आर नोबडी टू मेक दैट कॉल, हम एक दो पॉइंट्स। तो ये हम लोग वहाँ हुआ, ये लोनावला पहुँचे, तो ये डे वन जब से पहुँचे हम लोग एकदम सैड शक्ल लेके बैठा है क्योंकि मैं फंस गया जरा कि उससे हम लोग 3 दिन था वहाँ, 3 दिन उससे किसी से बात किया ना कुछ किया, सिर्फ पूरा दिन फोन में गेम खेल रहा, तो कंप्लीट वेस्ट हो गया। फिर जब हमने बैठ के सोचा, बैठ के दूसरे दोस्तों ने बैठ के बात किया तो मालूम पड़ा कि वो एक्चुअली नॉट अ गुड पर्सन, कि सबके बारे में उसने बुराई किया, सबके घर वाले खराब बोला, सबके पैसे को बिकॉज वो फैमिली से बिलोंग करता है, जब इट्स यू नो ही इज रिच वेल टू डू, बट दैट डजंट मीन कि सबके पास इतना पैसा है, दैट डजंट मीन कि एवरीवन कैन अफोर्ड दैट लाइफस्टाइल, हमारा पैसा है भी। तो क्या हुआ, एक बार चले गए तो एडजस्ट करो, सीखो ना। अभी हाल एक दिन कंप्लेन किया, इट्स ओके, तो तीनों दिन तू सड़ रहा है, खाली सबको गाली दे रहा है, और फिर जब तू घर पे आ रहा था बोल भी रहा कि मैं जान छुट्टी अगले बार से कभी जाऊँगा नहीं इन लोग के साथ, मेरा दिन वेस्ट हो गया, और तेरा दूसरा एजेंडा तेरे को तेरी गर्लफ्रेंड को मिलना था जाकर रात में, उसको गिफ्ट देना था, एंड तो मेरी नज़र में दैट इज़ द साइन ऑफ अ वेरी वीक पर्सन, जो हर चीज़ में कंप्लेन करता है, कभी कुछ सोल्यूशन ढूंढता नहीं है। अभी बैठ के बात भी कोई अच्छी चीज़ नहीं, खाली इसकी बात करेगा उसकी, आई डोंट केयर, मेरे लोग जानता भी लोग को, तो मैं क्या करूँ, अगर बात करें तो हम लोग जो बात करें वो बात करना, अगर तो चौथे 50 आदमी कर रहे हैं और हर चीज़ में हम लोग कंपेयर करना उसके दोस्त लोग से, तो आई डोंट केयर टू बी ऑनेस्ट, वो तेरे दोस्त लोग गुड फॉर हिम, बट अगर तो कंपेयर करेगा तो अब फिर उसने ऐसी बात की थी कि मेरा दोस्त देखो इतना वर्ल्ड चेंज कर रहा है, हम लोग से बैठ कर घर पर आराम कर रहे हैं, नहीं कुछ नहीं किया उसने, कॉलेज का प्रोजेक्ट था उसने वही किया, खाली वर्ल्ड चेंज नहीं किया, और तू बैठे बैठे आराम कर रहा है, बाकी हम लोग तो ट्राई कर रहे हैं, हर चीज़ वहाँ पे मार रहे हैं। तो एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बैठ के देखो, मेरा ऐसे स्किल है जो मेरा 5 साल से दिमाग में आ चुकी है कि आदमी को देखो, उससे बात करो और उसका कैसा पर्सनैलिटी पूरा पढ़ लो, और वैसे हिसाब से उसको ट्रीट करो, अगर वो आदमी वर्थ है बात करने का तो उससे बात करो, दोस्ती बनाओ, और वो आपको रिस्पेक्ट देता है, आप उसको रिस्पेक्ट दे दो, वन साइड रिस्पेक्ट और वन साइड दोस्ती कभी भी करना नहीं है, उसमें एंड में आपके नुकसान आएगा, आपने एंड में आपको लगेगा कि मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, मेरा क्लियर गया, तो वही एग्जैक्टली राइट। नाउ आई नो कि आपका फैमिली में मतलब बहुत बोलने का मन कर रहा है फैमिली के ऊपर, तो क्या बोलना चाहोगे? लाइक इट्स लाइक कि फर्स्ट ऑफ ऑल के सबकी फैमिली ऐसे नहीं होती कि वेल टू डू, एंड लाइक सब लोग वो बैकग्राउंड से आते नहीं है, लाइक द रिचर पार्ट के, लाइक हम लोग जब छोटे थे, आपको याद है हम लोग के साथ कुछ था नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट लाइक गिवन एवरीथिंग, लाइक हम लोग के पास पहले से कुछ नहीं था, लाइक हम लोग भी ऐसे ही छोटी जगह से ऊपर आ रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग, वी आर ट्राइंग टू अचीव आवर गोल्स एंड ऑल, लाइक हम लोग भी भाग रहे हैं।
So जो there are some people who will come in your life and like डायरेक्टली ऐसा बोलेगा, अरे तू क्या कर रहा है, अरे ऐसा नहीं कर रहा है, ऐसा मत कर, वैसा कर, ऐसा कर, तेरे पास ये है, तेरे पास वो है. बट जो सिचुएशन से हम लोग गुजर गए, वो चीज़ वो लोग एक्सपीरियंस नहीं कर रहे क्योंकि वो लोगों को पता नहीं है कि असल में क्या चल रहा है. Like they cannot become what we are. They are not living in the moment over here with you. Yeah. They are in some place abroad, maybe Exactly. next to America somewhere. Yeah. North of America, maybe. So that's the thing. No, right. So that's the thing कि like हर किसी के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होता, हर किसी के पास ऐसा होता नहीं कि भाई वो आप पैसा लिया, वीज़ा लगा, चलो, या फिर ऐसा कुछ. हम लोग को वो चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है. हम लोग को सोचना पड़ता है कि इधर टू बाय दिस, इवन फॉर पीपल लाइक अस वी हैव टू लाइक थिंक कि ये चीज़ खरीदे कि नहीं खरीदे. उस चीज़ को हम लोग लाइक पूरा सोचते हैं, उससे आगे की फ्यूचर की चीज़ प्लान करते हैं, फिर जाके वो चीज़ हम लोग लेते हैं. इट्स लाइक दैट. सो हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है, लाइक लाइफ में ऐसा हुआ है, लाइक आ रहे लोग समझा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि करंट सिचुएशन क्या है, कि हम लोग किस चीज़ से गुजर रहे हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल if you are doing your family is well to do, if you are doing something, ठीक है, you keep it with yourself. You don't share it with everyone कि अरे भाई हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, तुम भी ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तू ये तो ये कर रहा है, तू क्या कर रहा है, वो ऐसा करके. इट्स नॉट लाइक दैट. सबका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है एंड सबकी थिंकिंग अलग है. कौन क्या सोचता है, किसको क्या बनना है, किसको लाइक आगे क्या करना है, वो सबका अलग अलग है, सबकी सोच वैसी है. सो मैं तो ये बोलूँगा फैमिली में, क्यों, बिकॉज फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर अ पर्सन. अगर फैमिली नहीं होती है तो बहुत लाइक सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है. दैट्स द थिंग. एंड फैमिली में दरारें कब आने शुरू होती है, जब इसकी उसकी उधर से इन्फ्लुएंस होता है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, पीठ पीछे बात, डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करते. सिंपल मतलब ये बोल रहा उसका बता एनालॉजी एग्जांपल, ये साफ पानी है, साफ पानी मच्छी है, और वो साफ पानी मच्छी जी पाती जब पानी साफ है. जिस दिन मच्छी पानी में कीचड़ आया, गंदगी आई, तो मच्छी राय यही है कि जब भी यू आर फीलिंग समथिंग यू हैव टू कन्फ्रंट, लाइक डायरेक्टली जाओ, कन्फ्रंट करो, उस बात को क्लियर करो. लाइक पता है, आपको पता है कि पीठ पीछे लोग कितना बात करते हैं. इट डजंट मैटर इफ़ यू आर प्योर विद समवन, आप जाओ, कन्फ्रंट करो उस बात को और उसी को वहीं पे ख़त्म करो. उसको कैरी आउट करना थ्रू आउट योर लाइफ टाइम और वही सब बातें करना, इट्स नॉट वर्थ इट. वेस्टिंग योर टाइम, एनर्जी एंड एवरीथिंग. फैमिली में पीपल जो आउटसाइड इन्फ्लुएंस है ना, द वर्स्ट थिंग एवर. अरे आपको मालूम है क्या, आपको क्या करने का, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, वही की लाइफ है. आप एडवाइस दे रहे हो, एडवाइस ठीक है, बट इतना एडवाइस मत दो जितना मांगा नहीं है. एक्स्ट्रा एडवाइस मत दो ना यार. वही एक्स्ट्रा कमेंट्री नॉन स्टॉप चलती रहती है. और कोई कोई बोलते रहते हैं फैमिली वाले, जिसका ऐसा रहता है कि जैसे मैं चाहूँ वैसे ही वैसा ही, वही एग्जैक्टली. ऐसा थोड़ी होता है यार. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, बंदर पानी में और मच्छी झाड़ पर नहीं कर सकती. एग्जैक्टली, या वही. That's the thing, like we will like round off everything now. We round off everything. Yeah, this is a short podcast. Just talking about little. This is a very small topic, and if you think this topic was good and informative, just in the 10 of you who watch, please comment, like, share, subscribe. Maybe this 10 can reach 10,000, 100,000. Maybe it can. We still have a hope. Yes, if the content is good, then please type, give us suggestions, and whatever you like, we will talk and discuss over it. So thank you so much for watching. Well, stay tuned, and we'll be back with another podcast soon. And also subscribe. Also listen to his rap. He's a rapper. He's a musician. I'll put his channel link in the description. Please check his videos out. And also I've got a different second channel called the Moses 10, where I put nonsense content. But if you like watching rants and product unboxings and just like general discussion about stuff, please go ahead and click the subscribe button and watch it as well. Thank you so much. Thank you so much. See you soon. See you soon. Yeah. Yeah.